आपको यही चीज़ें समझनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये सिगरेट पी, ठीक है, ये सिगरेट पीने के बाद दुनिया क्या बोलते हैं, एक तो मेरा जो ब्रेन है, अब ये जो केमिकल्स है मेरे अंदर जाए कि मेरे को थोड़ा सा वो करेंगे, चेंज करेंगे मेरी बॉडी। पहली बात तो हैबिचुअल नहीं होएगी, पहले मेरी बॉडी कहेगी यू क्या ले लिया, या आपने क्या ले लिया, तो इसको अलग करो। लीवर कहेगा भेजो मेरे पास, मैं इसको साफ़ करूँ, फिल्टर करूँ। धीरे धीरे समय के साथ आपकी बॉडी पहचानने लग जाती है ना हार्मोन्स को। इनको कहती है दिस इज़ नॉट अ डेंजरस, दिस इज़ अ हैबिचुअल, ये कोई नुकसानदायक नहीं है। धीरे धीरे आपकी बॉडी उसके हैबिचुअल हो जाती है, यही एडिक्शन कहला जाती है। समय के साथ आप सिगरेट पीने लग जाते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इन्फ्लुएंसर को देखकर कभी भी, इन्फ्लुएंसर और नेगोशिएटर को देखकर कभी भी उनकी बात मत मानना। नेगोशिएटर रियलिटी बता सकता है आपको, नेगोशिएटर ये कह सकता है आपको, क्योंकि नेगोशिएटर ये कह सकता है आपको कि सिगरेट पीने से कितने लोग मरते हैं, बाकी चीज़ों से कितने लोग मरते हैं, क्या सिगरेट से जरूरी है। उससे सिर्फ इतना सवाल पूछो, सिगरेट पीने से ऐसा क्या फ़ायदा है, बेनिफिट ऑफ सिगरेट, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सिगरेट। नेगोशिएटर से कभी ये पूछो बेनिफिट ऑफ सिगरेट, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सिगरेट, वो कहेगा आपकी लाइफ जो है वो कौन सी बेनिफिट है। बट हमने कहा जब हम वो चीज़ें करते हैं दुख तो खाते हैं ना, दुख होता ही नहीं होता। यदि हम आलस करते हैं, आलस करने के बाद हमें दुख होता ही नहीं होता। विदाउट रूल्स में हम कह सकते हैं कि सब चीज़ें मेंटेनेबल हैं। नेगोशिएटिंग में हम ये चीज़ें करते हैं, पर नेगोशिएटिंग में कभी कभार यूँ बोलो कि जब हम प्रोडक्टिव होते हैं तब हमें अच्छा लगता है ना। ऑलवेज थिंग्स आर नॉट परफेक्ट, ट्राई, यस हम ट्राई कर सकते हैं, बट ओवरऑल एडिक्शन नो। वो कहेगा हर एक चीज़ का तो आपका एडिक्शन है, क्या आप हर एक चीज़ छोड़ सकते हो। मैंने कहूँगा हर एक चीज़ छोड़ नहीं सकता, बट हर एक चीज़ छोड़ने की कोशिश तो करता हूँ। और जिस चीज़ की मेरे को आदत है ही नहीं, उस चीज़ की आदत क्यों पालूँ मैं। वो आपका हर बार जब तक माइंड मैनिपुलेट करता रहेगा, जब तक आप अपनी एक्टिव थिंकिंग नहीं छोड़ दोगे। जब आप एक्टिव थिंकिंग होगे, एक्टिवर होगे, तो आप नेगोशिएट के जाल में कभी नहीं फंसोगे। हमेशा ध्यान रखना, डार्क साइकोलॉजी में भी एंकरिंग कहा जाता है। एंकरिंग में ये है जब सामने वाले को नहीं पता हो कि आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। क्यों, सामने वाला जब तक आपसे एक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा, एक्टिव सवाल पूछेगा, आप नेगोशिएट कर ही नहीं सकते किसी को। आप किसी को नेगोशिएट तब तक नहीं कर सकते, नेगोशिएट का मतलब अपनी बातों में ले जाना। तो अपनी बातों में ले जाने के लिए नेगोशिएटिंग में ये नहीं कि आप उसको तेज भाषा में या सॉफ्ट स्वीटली कहोगे, नहीं, आप उसके सामने वो तर्क रखोगे जो उसका ब्रेन ढूंढ नहीं पाएगा, फाइंड नहीं कर पाएगा। मां नेगोशिएटिंग होती है। मैंने कहा मेरे पे बतेरे रास्ते है कि भाई सिगरेट पीने से थोड़ी ना मरते हैं, कोई इससे मर जाता है, किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई बीमारी होती है। माँ सिगरेट रिलीफ देता है, सिगरेट ये देता है कि हम दुनिया से अलग हो जाए। बट अगर आप पे एक्टिव थिंकिंग है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट पूछोगे नेगोशिएटर से। यदि देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, आप 100 जनों की भीड़ में खड़े हो, आपके परिवार के भी 10 जने खड़े हैं, 100 में से 10 जने आपके परिवार के हैं, 10वें खुद आप हो, ठीक है, 9 जने हो रहे, जो 90 और 100 लोग हैं। हमेशा ध्यान रखना, नेगोशिएटर जब बोलेगा और आप अगर एक्टिव थिंक करो, आप इन्फ्लुएंस हो या ना हो, बाकी सब हो जाएगी, बाकी सब आपकी इग्नोर करेंगे। तो बेहतर क्या है, जो मर रहा है उसे मरन दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये हमेशा ध्यान रखो, जो मर रहा है उसे मरन दो, उसकी तरफ कभी मत देखो। आपके परिवार का ही अगर कोई सदस्य है, आप कोशिश कर सकते हो, कोशिश करने में कोई नहीं जा रही, बट अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, नेगोशिएटर से नेगोशिएटिंग हो रहा है, तो नेगोशिएटर का काम ही है वो ब्रोकरिंग है। मैंने कहा ना, ब्रोकर वो होता है जो 100 जनों से डील करके आ गया। बायर क्या ही कर लेगा जनरल व्यक्ति, वो दलाल थोड़ी ना है, वो उसे 100 कस्टमर को हैंडल करना आता है, इसलिए वो ब्रोकर है, स्पेशलिस्ट है उस चीज़ में, नेगोशिएट करने में है। ये जो केमिकल्स होते हैं, एक चीज़ हमेशा बताऊँ, इन्फ्लुएंसर और नेगोशिएटर 2 चीज़ें, ये तर्कों को बदलना जानते हैं, फैक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर फैक्ट को चेंज नहीं करता, इन्फ्लुएंस सिर्फ दिखाता है। नेगोशिएटर फैक्ट को चेंज करता है। यूँ मान के चलो, नेगोशिएटर वो लॉयर है जो आर्ग्यू करके आपके दिमाग को बदल देता है, और इन्फ्लुएंसर वो एक्टर है जो कि एक्ट करके दिखाकर रियलिटी को दुबका देता है। 2 तरीके से चलती है, एक विजुअल्स में चलती है और एक ईयरिंग में, सुनने में चलती है, हियरिंग में। एक विजन एंड हियरिंग, ये आपकी 2 कॉन्शियसनेस बहुत महत्व रखती है। हियरिंग की हर एक चीज़, साउंड की हर एक चीज़ आपको एडिक्टिव बना सकती है।
साउंड की हर एक चीज़ आपको एडिक्टिव बना सकती है। नेगोशिएटर आपको एडिक्टिव बना सकता है। नेगोशिएटर अपने आप को इतना बढ़िया बना सकता है कि आप उसे गॉड मानने लग जाओगे। विजन्स में भी आप यही चीज़ है, जो चीज़ आप देखोगे उसी चीज़ को रियलिटी मानोगे। आप शाहरुख खान की मूवी देखोगे और शाहरुख खान गुटखा खाते हुए दिख रहा है तो ये समझ लेना, आप यूँ ही प्रेडिक्ट कर लोगे कि शाहरुख खान गुटखा खाता है। रियलिटी में गुटखा नहीं खाता होगा वो। कि विजन्स, आँखों का धोखा और सुनने का धोखा, ये दो धोखे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक नेगोशिएटिंग और एक इन्फ्लुएंस, एक्टिंग। आपकी एक्टिंग आपको दिखेगी, नेगोशिएटिंग आपको सुनाई देगी। हमेशा ध्यान रखना, नेगोशिएटर आपको नेगोशिएट कर रहा है, माँ से चले जाओ, माँ से अनुपस्थित हो जाओ, माँ प्रेजेंट मत रहो। यदि उसकी कल्पना से दूर चले जाओगे तो वो आपको कुछ नहीं कर सकता, वो आपको घर तक आपको साउंड नहीं पहुंचा सकता नेगोशिएटर। पर विजुअल्स वाला, विजन्स वाला इन्फ्लुएंसर आपको घर तक पहुंचा सकता है। ये तो मैं बेतुके तर्क दे रहा हूँ, ये बेतुके तर्क नहीं, रियलिटी है। हकीकत में नेगोशिएटर जहाँ नेगोशिएट कर रहा है, वहाँ से अगर आप अनप्रेजेंट हो गए, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, अब्सेंट हो गए, तो नेगोशिएटर आपको नेगोशिएट नहीं कर सकता। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ देखकर कोई आपको नेगोशिएट कर रहा है तो समझ जाओ हमेशा, अगर आपकी एक्टिव प्रेजेंस चालू है वो आपको नेगोशिएट कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि नेगोशिएशन के लिए चाहिए व्यक्ति सामने हो, सामने फ्रंट में होगा तभी हम उसे नेगोशिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम उसका बिहेवियर, लुक, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ रहे होते हैं नेगोशिएटिंग करने टाइम पे। जब मैं तर्क को बदल के तो पाता हूँ पीछे, विजन्स में एविडेंस को बदलता हूँ, तो एविडेंस कोर्ट के बाहर बदले जा सकते हैं, पर एक लॉयर कोर्ट के अंदर ही एविडेंस के संग तोड़ मरोड़ कर सकता है। तो समझ लो, एक्टर वो गैंगस्टर है जिसने एविडेंस को, ट्रुथ को, सच्चाई को बदल दिया है, बदल के कुछ और पहुंचा दिया, वहाँ पे कुछ और पहुंचा दिया कोर्ट में। पर लॉयर वो है जो वहाँ पे प्रेजेंट होकर तर्कों के संग गांड मरा रहा होता है, तर्कों को ऐसे ऊट पटाल बदल रहा होता है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वह जज को इस तरीके से वो करेगा। इसलिए कहते हैं यदि आपको जंग जीतनी है ना, तो दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है कोर्ट में। एक तो आर्गुमेंट करने वाला नेगोशिएटर, लॉयर, डीलर, ब्रोकर, दलाल, और दूसरी चीज़ फैक्ट। आप पे वर्ड्स होने चाहिए। वे ऑफ टॉकिंग नेगोशिएटर को आती है, पर नेगोशिएटर के पास जब तक वर्ड्स नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। वो वर्ड्स क्या है? वो फैक्ट, वो एविडेंस। नेगोशिएटर आपसे कहेगा कि देखो तुमने एक लड़की का बलात्कार कर दिया, ठीक है, मैं उस चीज़ को ऐसे बता दूंगा कि लड़की ने खुद ने बलात्कार करा, पर तुम कुछ ऐसी चीज़ें इकट्ठे करो जो रियलिटी हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसमें ये दिखना चाहिए कि लड़की तुम्हारे संग सेक्स करती है। ये जो दिखने वाली चीज़ें आ जाती है, ये इन्फ्लुएंसिंग हो जाती है, एक्टिंग हो जाती है। तो इन्फ्लुएंस दो तरीके से हो सकता है। एक तो कानों से इन्फ्लुएंस हो जा सकता है, एक आँखों से। मुंह से नहीं हो जाता, मुंह आपकी सेंसेस है। नाकों से नहीं हो जाता, नाक यूनिवर्सल सेंसेस है, इन चीज़ों से नहीं हो पाता, पर इन चीज़ से एक्टिव रहा जा सकता है। नेगोशिएटर अगर आपको नेगोशिएट कर रहा है तो आपको अपनी सांसें, आपका ब्रेन अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। नेगोशिएटर नेगोशिएट ही नहीं कर पाएगा आपको, आपकी सेंसेस एकदम एक्टिव होगी। क्यों? जैसे सांसें रोकी, आपका ब्रेन बाहर की चीज़ों से शट डाउन हो जाएगा, कानों से सुनना बंद कर देगा। जैसे कानों से सुनना बंद करा, आंखें बंद है तो देखना भी बंद, अब इन्फ्लुएंस होना बंद हो गया। सांसें ना तो बाहर जा रही ना अंदर जा रही, कानों से ना तो कुछ आवाज़ आ रही ना समझ में आ रहा, आंखें जो तो कुछ ना देख रही ना देखी, तो डिस्कनेक्ट हो गया वर्ल्ड से। जैसे वाकई से ब्रेन एक्टिव। अब वहाँ से उठ के भाग जाओ, नेगोशिएटर से ये बचने का कारक है। वहाँ से उठ के भाग जाओ, कह दो कि या भाई तू किसी और को समझा, मेरे पल्ले मत पर। हाँ, ऐसी चीज़ें कर लो। वो स्पेशलिस्ट है, उससे जीत नहीं सकते, तो उससे डिसजॉइंट हो जा सकता है, एम्प्टी हो जा सकता है। दिस इज अ लूप होल्स ऑफ नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटर से हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके घर में आपको एक्टिंग दे रहा है तो अपना एक्टिव और प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा ध्यान रखो। कोई भी चीज़ निर्णय ले रहा हो हमेशा ध्यान रखो, डिस्कनेक्ट हो जाना है, देन दोबारा हो, बैकअप करो। ये जो हर पल की 3 सेकंड का या 5 मिनट का वो है, इसकी आपके ब्रेन को एकदम में कहेगी ये जो बोल रहा है, भोंक रहा है, ये क्या ये सच भी है नहीं है। नेगोशिएटिंग दो तरीके से होती है। मान लो मैंने आपको कोई बात बोली, आपने उस टाइम पर मना कर दी कि नहीं मैं नहीं मान रहा, आप सुन चुके हो, मान नहीं रहे, घर जाओगे, सोचोगे, तर्क करोगे, तो आप नेगोशिएट हो जाओगे। क्यों? आपका लैक ऑफ फोकस है। आपको फिर वहाँ पे पता है क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना,
जब भी आपके दिमाग में तर्क आए, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है और सोचना है दोनों फेसेस। जो चीज़ वो बात बोल रहा है क्या वो सही है, ठीक है, कि जो रियलिटी में चलता है समाज में वो सही है, ठीक है। अब टाइम दो थोड़ा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, तब तक नेगोशिएटर का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जड़ से। फिर आप कहोगे नहीं, समाज के हिसाब से जीना अच्छा है ज़िंदगी में, और दुनिया दिखा भी देगी, यूनिवर्स भी आपको दिखा देगा उतनी देर में। यूनिवर्स 2 लाते मारेगा आपकी झाड़े और आपको अकल आ जाएगी तुरंत ही। कहोगे नहीं, जो चल रहा है वो सही है, वो चूतिया बना रहा था। ऐसी कोई एक्टर है तो हमेशा तर्क करो, ये ना एंटरप्रेन्योर इतना पैसा लगा रहा है, क्या मेरे पे इतनी कैपेबिलिटी कि मैं पैसा लगा सकूँ अपने मार्केट में इतना? यदि नहीं, मैं अपने आप को देखूँगा। सेल्फ को अपने आप देखने लग गए। सेल्फ तभी देखोगे जब बाहर से इन्फ्लुएंस देश से डिस्कनेक्ट हो जाओगे यूनिवर्स से, बाहर से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दोगे, तो आप अपने आप को देखोगे, तो सेल्फली आप डेवलप होगे और सेल्फली आप डिस्ट्रॉय भी होगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रॉय कब होगे? जब सेल्फली तर्क करोगे, उसी के बारे में सोचोगे। तो ध्यान लगाना था अपने ऊपर, लगा उसके ऊपर रहो, तो उसके ऊपर लगाओगे तो वो इन्फ्लुएंस करेगा। और यदि अपने ऊपर लगाओगे तो ब्रेन एक्टिव होगा, ब्रेन कहेगा सही है या गलत है। और ब्रेन आपका इतना इंटेलिजेंट होता है, आपकी मशीन इतनी इंटेलिजेंट है, यदि कोई गधा भी हो ना जिसका दिमाग में कमी भी हो, या बालकपन में जिसका ब्रेन चलता भी ना हो, यदि वो ये 2 प्रक्रिया कर ले कि ध्यान लगा ले और अनुपस्थित हो जाए, एब्सेंट हो जाए उस नेगोशिएटर से, वो नेगोशिएटर की टेक्निक से बच सकता है। यदि वो ध्यान लगा ले कंटिन्यूस टाइम अपने ऊपर सेल्फ, वो ये सोचे वो मुझे ये दे रहा है, ठीक है, वो मुझे कह रहा है सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, सिगरेट आपको रिलीफ देता है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ सोची, पहले मैंने उसके फेवर की सोची कि सिगरेट पीने से मेरी दुनिया चलती है, ठीक है। सेकेंडली मैंने थोड़ा टाइम दिया और ध्यान लगाया कि ज़रूरी है सिगरेट पीने से दुनिया चलती है, ज़रूरी है सिगरेट पीने से दुनिया चलती है। मैंने केसेस उठाए, मैंने देखी, फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करी, मैंने करी नहीं मैं नहीं लूँगा, बस यही ये जो दृढ़, ये हमने हमारे अंदर दृढ़ पनपा, जैसे संकल्प नहीं है, दृढ़ पनपा, मैं नहीं लूँगा सिगरेट। अब मैंने इस चीज़ पे संकल्प ले लिया, आपका विल पावर, दृढ़ संकल्प नहीं करने देगा, आपको नहीं पटने देगा नेगोशिएटर के सामने, किसी भी हालत में नहीं पटने देगा। हमेशा ध्यान रखो, नेगोशिएटर आपको नेगोशिएट करेगा कानों से, ईयर से, ईयर की हर एक चीज़, साउंड की हर एक चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। इन्फ्लुएंसर एक्टर आपको इन्फ्लुएंस करेगा आँखों से, तो हमेशा ध्यान रखो, आँखें धोखा खा सकती है पर आँखें पूर्णतः धोखा नहीं खा सकती। आँखें छलावों को, रंगों को देखकर उटपटांग व्यवहार कर सकती है, परंतु आकृति को नहीं देखकर। तो आकृति देखो, ये जो इतना वो है, और जो सिगरेट वाले, क्या मैं छोड़िए, शाहरुख खान 50 साल की उम्र में भी जवान लग रहे हैं, और जो सिगरेट पीने वाले क्या वो जवान लग रहे हैं? यही सच्चाई मिल जाएगी आपको जब आप थोड़ी सी रिसर्च कर लोगे। ये रिसर्च क्या होती है? सेल्फ रिसर्च होती है, ना कि सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च आप गूगल में सर्च मार के थोड़ी सी रिसर्चिंग निकाल ली, पर वहाँ से कोई काम करनी है, क्योंकि वहाँ आपको 5 चीज़ें फेवर करने के 5 अनफेवरेबल मिलेगी। सेल्फ है कि मेरे को क्या बनना है, क्या मुझे शाहरुख खान बनना है, पर शाहरुख खान इनकी तरफ से दिखता नहीं जो सिगरेट पीते, तो मतलब शाहरुख खान चूतिया बना रहा है, मुझे एक्टर बनना है। तो जब आप नेगोशिएटर की जॉब छीनने चलोगे ना, तो नेगोशिएटर की गांड जलेगी, और नेगोशिएटर की जब गांड जलेगी और आप वहाँ पे एब्सेंट ही नहीं हो, तो नेगोशिएटर आपका बाल भी नहीं उखाड़ सकता। ये होती है नेगोशिएटिंग से बचना।